हेलो बच्चों। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा। तो ये सारे जो भी चीजें थी हमने पढ़ी। आज हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर का, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, और मैंने इसी में एक फॉर्मूला बताया था पाई इज इक्वल्स टू एन बाई बी आर टी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के फॉर्मूले थे। अब हम इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराते हैं। बाई चांस एनसीईआरटी इसमें ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछ ले, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं। बस एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है और उसको हम पढ़ते हैं। तो देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 की पावर -3 बार। Calculate the molar mass of protein. Calculate the molar mass of protein. Calculate the molar mass of protein. ठीक है बेटा। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर क्यूब वन एक्वा सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको एक पता होगा कि 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से ml आ जाएगा, दैट इज 200 ml, और अगर लीटर में बात करेंगे तो 0.2 लीटर। वेरी गुड सर। अब प्रोटीन कंटेन मास ऑफ द प्रोटीन। पहले आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन, बिल्कुल जो जो गिवन होता है उसको चुपचाप लिख लो। 1.26 द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, तो एट टेम्परेचर 300, तो टेम्परेचर विल बी 300 केल्विन, and the pi is this. Pi is equals to 2.57 into 10 की पावर -3 बार। Calculate the molar mass of protein. तो molar mass of protein निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? We know the formula. Pi is equals to CRT. Pi is equals to CRT. Pi is given. C is the concentration, number of moles by volume of solution in liter। तो इसी का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू एन बाई बी आर टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन को यहीं रखेंगे, तो पाई बी अपॉन आर टी। ये बी को हम यहाँ लेंगे बेटा, तो पाई बी हो जाएगा और आर टी इसके डिवाइड में आ जाएगा। एन बाई बी में एन बाई बी मीन्स गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू पाई बी बाय आर टी। हमें निकालना क्या है, मोलर मास। तो यहां से डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा, मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास मल्टीप्लाई बाय आर टी अपॉन पाई बी। मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय आर टी अपॉन पाई बी। यहां से डायरेक्टली वैल्यू लगा दें, मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना बेटा, गिवन मास इज 1.26। आर की वैल्यू जैसे ही आपने देखा लीटर बार में आया है तो आप लगाएंगे 0.083। 821 किसके लिए लगाते हैं, लीटर एटीएम के लिए। ठीक है, आर टी इज 300 अपॉन पाई इज 2.57 into 10 की पावर -3 into
आप अगर बात करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी 0.2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 पॉइंट हटाए, यहाँ से 2 पॉइंट हटाए, यहाँ से 3 पॉइंट हटाए, तो यहाँ से आया 1 2 3, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से 10 आया। तो क्या करेंगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कैंसिल। ठीक है बेटा, आगे आगे देखें, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, अब बात करेंगे 83। तो अब आया हमारा मोलर मास इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 83 मल्टीप्लाई बाय 3000 अपॉन सारी चीज काट दिया 257। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो आप डिवाइड करके देखें, 3 से 24 कटेगा नहीं, 83 16 24, 3 9 नहीं कटेगा, 16 से 24 12 कट सकता है, बट हम सिंपल सी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो भी आंसर आ रहा है लगभग हम वो आपको आंसर बता देंगे, दैट इज 61 समथिंग। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 63 मल्टीप्लाई बाय 83 इंटू 83 इंटू 3 3 या 9 9 6 या 18 24 2 that is 15687 000 समथिंग लाइक 257। जो भी है आप इसको आंसर कैलकुलेट करके नॉर्मली कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। यही मेथड है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बाई चांस आ सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करेगा तो इस वजह से हम और भी हमने चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे सिर्फ ऑस्मोसिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए भी कैलकुलेट करता है, मेजरमेंट करता है मोलर मास के लिए। बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बायोमॉलिक्यूल, छोटे छोटे स्पीसीज के लिए, जिनका जैसे वो क्या होते हैं बेटा, लेस सॉल्युबल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है और वो अनस्टेबल हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पर। तो इस वजह से हम पॉलीमर्स, छोटे छोटे ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है इज यूज्ड टू द मेजरमेंट किसका बेटा, मेजरमेंट ऑफ मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मेजरमेंट करता है, जिसमें आ जाते हैं आपके पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, इनके जो भी मोलर मासेस है उनको क्या करता है बेटा, मेजर करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो हायर टेम्परेचर पर जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं बेटा, अनस्टेबल होते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है दे आर लेस सॉल्युबल। तो ये एक अच्छा मेथड है टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ पॉलीमर, प्रोटीन्स एटसेट्रा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, बन सकता है क्वेश्चन आपके लिए। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सो पहली बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक? बट आइसो मीन्स सेम। मतलब अभी हमने बात की ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो दे हैव अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज मैं बात करूंगा कि भाई सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मींस मतलब π1 ऑलवेज इक्वल्स टू π2। π1 means CrT1 is equals to CrT2. If the same temperature, the concentration is changed, so there is RT by RT cancel, then C1 बराबर C2. If the pressure is same, osmotic pressure, then concentration is also same. But there are two types of solution, that is known as hypertonic solution और तीसरा hypotonic solution। देखो बेटा कहाँ समझना है इसको, जरा बड़ा प्यार से समझेंगे। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक मींस अगर मैं बात करूं दो ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब बात करूं π1 इज ग्रेटर देन π2, π1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक। इसको हम बोल देंगे हाइपरटोनिक है और इसको बोल देंगे हम हाइपोटोनिक। इसी में ही समझ लेते हैं बेटा। अगर एक ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो पहला वाला क्या है बेटा, जो ज्यादा है हाइपरटोनिक, दूसरा वाला है हाइपोटोनिक।
यहीं पर एक एग्जांपल एनसीईआरटी में पूछा गया है कि एक होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम सलाइन वाटर, सलाइन होता है, दैट इज द NaCl। तो अब इसकी एक एक्टिविटी पूछी जाती है कि जो हमारा अगर 0.9% M/V सॉल्यूशन सलाइन है तो नॉर्मली हमारी जो नसेस होती हैं इंटरवेनस उसके अंदर हम चढ़ा सकते हैं। अगर 0.9% से M/V से जो सलाइन है वो ज्यादा है, इन इज मोर, तो केस क्या बनेगा? तो हमारी बॉडी में जैसे चढ़ाया तो ब्लड के अंदर चढ़ेगा, तो ये हम रेड ब्लड सेल मान लो RBC, व्हाट विल हैपन? RBC जैसे ही सलाइन जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा बेटा? मूवमेंट होगा। किसका? मूवमेंट होगा वाटर का। मूवमेंट होगा कहां से बेटा? वाटर का होगा आउटसाइड में। तो जब मूवमेंट बाहर होगा तो ये जो सेल है वो क्या हो जाएगी बेटा? श्रिंक हो जाएगी। यहाँ मूवमेंट होगा, RBC से मूवमेंट होगा कहां से बेटा? ऑस्मोसिस में मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर सेल क्या हो जाएगी बेटा? श्रिंक हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। अगर आपका 0.9% M/V सलाइन जो है अगर लेस है तो RBC क्या हो जाएगी बेटा? यहां पर मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगा। कहां से? आउटसाइड से सेल के अंदर। सेल के अंदर मूवमेंट होगा। किसका? पानी का, वाटर का, आउटसाइड से सेल के अंदर। तो यहां पर क्या होगी? सेल जो होगी बेटा स्वेल जाएगी। स्वेल मतलब मोटी हो जाएगी। तो जब भी हम कभी क्या होता है कि हम लोग बॉटल, जैसे कभी हम डॉक्टर के यहाँ गए और हमने उसने हमें कैथ लगाया और कैथ लगाने के बाद सलाइन वाटर हमारे चढ़ा दिया, तो थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा मोटी हो रही है, हेल्दी हो रही है। तो मतलब कुछ नहीं है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो जो सेल्स होती हैं स्वेल्स हो जाती हैं, और सेल स्वेल होने की वजह से इनके अंदर पफिनेस आ जाता है। पफिनेस, ठीक है, पफिनेस मतलब मोटे हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एडेमा। ये बीमारी का एडेमा बोलते हैं। पफिनेस और स्वॉलोनेस मतलब हमारी बॉडी सूजन आ जाती है, सूजन बॉडी के अंदर आ जाती है। तो इसी वजह से आती है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट हो रहा है पानी का कहां? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर मूवमेंट होगा, RBC के अंदर मूवमेंट होगा, सेल फूलेंगी और फूलेंगी। अब इसी में ही एक चीजें और होती हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। मतलब कब? जब आप देखेंगे कि आपने देखा कि 0.9% सलाइन से ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो RBC से पानी कहां निकलेगा बेटा? बाहर की तरफ। तो RBC क्या हो जाएंगी? सुकड़ जाएंगी। दैट कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। और अगर बात करेंगे कि RBC में पानी अंदर डाल रहा है, सेल के अंदर पानी मूवमेंट करेगा, वाटर मूवमेंट करेगा और ये स्वेल हो जाएंगी, फूलने लगेंगी, तो पफिनेस हो जाएगी, उसको बोलते हैं एडेमा। और इसको बोलते हैं हेमोलिसिस। HEAMO, हेमोलिसिस। हेमोलिसिस बोलते हैं बेटा। दैट कंडीशन इज नोन एज हेमोलिसिस। क्लियर है बेटा? तो ये एनसीईआरटी का याद रखिएगा, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक में। तो हाइपरटोनिक में जो होता है वो होता है बेटा क्या? ये कंडीशन है हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक की कंडीशन क्या है? सेल जो होगी बेटा श्रिंक कर जाएगी। और हाइपोटोनिक में क्या होता है बेटा? हमारी स्वेल कर जाएगी, पफिनेस आ जाएगा, सॉलिडनेस हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो ये सारी बातें हमने हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक के अंदर पढ़ी। नेक्स्ट हम इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक अगर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक, ज्यादा ना पढ़ते हुए बिल्कुल समझा देंगे हल्की से कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? हमारे घर में होता है बेटा RO, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। बस बेटा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, आपको डायग्राम ध्यान रखना है, आपको एक डायग्राम याद रखना है। सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, और इस तरीके से आपको यहां पर ऐसे डायग्राम दे रखा है। तो अब क्या हुआ बेटा? सॉल्ट वाटर इज अ सॉल्यूशन। यहां पर बस कुछ नहीं होता, यहां पर बस क्या करना है बेटा? जो भी आप प्रेशर लगा रहे थे, सपोज देयर इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर P, the pressure which applied to stop the osmosis, या the pressure which applied to stop the movement of solvent particle, that is known as osmotic pressure. अब क्या होगा बेटा? the external pressure applied to reverse the process, मतलब आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जिसकी वजह से जो मूवमेंट था, किधर से मूवमेंट था बेटा?
फ्रेश वाटर के इस तरह से मूवमेंट था, इस मूवमेंट को रोकते हुए कैसा मूवमेंट हो जाए बेटा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट हो जाए। तो मतलब क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट हो जाए थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस थ्रू एसपीएम। ठीक है बेटा, इसकी एक एप्लीकेशन आती है और एप्लीकेशन होती है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर मतलब कहने का है कि खारे पानी को पीने योग्य पानी बनाने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। तो यहां पर कुछ नहीं है कि जब आपने क्या देखा कि आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या था, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप दी ऑस्मोसिस, या आप कह सकते हो द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। अब यहां क्या हुआ कि आपने एक प्रेशर था जो रुका हुए था, अब उस रोकने के बाद आपने एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से जो मूवमेंट था वो क्या हो गया बेटा, रिवर्स हो गया। दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी को क्या होता है बेटा, मूवमेंट ऑफ particle from solution to their solvent through a semi permeable membrane, that is known as reverse osmosis। और इसकी एप्लीकेशन आती है desalination of water। मैं कभी कभार एक एप्लीकेशन और भी पूछता है आपसे कि एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, छोटा सा टॉपिक है बेटा, लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। बहुत ही एप्लीकेशन आपने पढ़ी होंगी, बताइए। पहली एप्लीकेशन, घर में अचार बनता है, क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर से, सॉल्ट वाटर में उसको डाल देते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, श्रिंक हो जाती है, श्रिबल हो जाता है, श्रिंक सुखड़ जाता है। दूसरी बिल्टेड फ्लावर, बिल्टेड फ्लावर होता है। बिल्टेड फ्लावर क्या हुआ, मुरझाया हुआ फूल, उसको आप जैसे ही फ्रेश वाटर में डालेंगे। और कहीं ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से बेटा, from roots to rest of the part of the plant। तो these all are the applications जो जहां पर ऑस्मोसिस हमें दिखाई देता है। तो बेटा यही सारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। अब नाउ आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मास, और यहां से टॉपिक आपका खत्म होने वाला है। ये चैप्टर मात्र 1 या 2 वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे बेटा, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू बेटा।